वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ काली साइंस एंड आर्ट ट्यूटोरियल्स में आप लोगों का स्वागत है। पुनः मैं आज आप लोगों के बीच क्लास 11 का सेट्स के पार्ट 1 वीडियो देखेंगे। उसका हम आज परिचय जानेंगे। परिचय में हम सबसे पहले एक वीडियो मैं ये बता देता हूँ कि इसका एक मैं वीडियो आप लोगों के बीच डाल चुका था यूट्यूब पर, बट वह उसका जो सारा का सारा कॉन्सेप्ट था वह मैं इंग्लिश मीडियम में डाला था, जिसमें कि एक कुछ स्टूडेंट की कमेंट आया कि सर इसको हिंदी में बताइए कॉन्सेप्ट प्लीज। तो आज मैं इसका हिंदी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। आप लोग इस चीज़ को कॉपी कलम निकाल लीजिए और फटाफट नोट कीजिए। वीडियो को पॉज कर करके नोट कीजिए, क्योंकि वीडियो लंबी होगी और शुरू से अंत तक बने रहिए। अगर आप लोग इसके लिए वीडियो को स्किप कीजिएगा तो आपको ये सेट्स कभी आप लोग सीख नहीं सकिएगा। सेट्स सीखने के लिए आपको पहले तसल्ली से वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप सेट्स सीख सकते हैं। क्योंकि सेट्स एक ऐसी कॉन्सेप्ट है कि जिसकी आज के डेट में हम बोल सकते हैं आधुनिक गणित का यह एक आधार है, बेस है, ठीक ना। इसका हम उपयोग ट्राइगोनोमेट्री, संबंध एवं फलन, जिसको रिलेशन एंड फंक्शन कहते हैं, इन सभी में इसका उपयोग करते हैं। इसके अगर मुझे सेट्स बताना है तो हम रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 का नहीं सॉल्व कर सकते हैं, 11th का सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए सेट्स जानना जरूरी है और इसके लिए हम आप लोगों को संपूर्ण रूप से डिटेल्स यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। आप लोग को ए टू जेड बताएंगे। इसमें आप लोग बने रहिए और आप लोगों को ज़्यादा नहीं 30 से 40 मिनट मात्र लगेगा आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझने में। इस वीडियो में अगर आप लोग को कहीं भी दिक्कत होगी पुनः वीडियो को फिर से देखिएगा। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लोगों को आज ये सेट्स खत्म हो जाएगा। यानी आप लोग माइंड में सेट्स बैठा लीजिएगा, सेट्स है क्या, इसकी सारी की सारी सवाल एक बार में आप लोग खुद बना लीजिएगा, अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ जाएगा तो। क्योंकि मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ एग्जाम्पल देते हुए जाऊंगा कि क्या किसका कैसे यूज होता है, किसको क्या बोलते हैं। ये सारे की सारे आप लोग अभी क्लास 10th तक पढ़े हैं, तो क्लास 10th तक जिस तरह भी पढ़े, आज ये हम न्यू चैप्टर आप लोग को 10th में आ रहे हैं। 10th के बाद डायरेक्ट एक समझ लीजिए कि ये न्यू चैप्टर ही सेट्स आया है, ठीक ना। इसके लिए आप लोग को जानकारी नहीं है तो एकदम धैर्य पूर्वक आप लोग इस वीडियो को देखिएगा नहीं, तब तक आप लोगों को इसका समझ में नहीं आएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या आ गया आपका सेट। सेट्स का हम डेफिनेशन जानेंगे। क्या है सेट का डेफिनेशन? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। यानी कि कहता है सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए कि कह क्या रहा है। सुपरिभाषित, सुपरिभाषित वस्तुओं के समुच्चय को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित क्या? ऐसे परिभाषित जिसको कि किसी भी आदमी के द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे हम कह सकते हैं कि भारत की सभी राज्यों का समुच्चय। अब हम कोई भी इंसान जब अपने राज्य का गणना करेंगे तो वह ये 28 का 28 राज्य ही लिखेंगे, कोई 29वां राज्य तो है नहीं। ओके, चाहे बेशक क्या हो गया, कोई पहले बिहार लिखेंगे, कोई पहले झारखंड लिखेंगे, कोई आंध्र प्रदेश लिखेंगे, तो कुछ भी लिखेंगे लेकिन वो 28 के अंतर्गत होगा, तो वो एक सुपरिभाषित हो गया। जैसे मान लो क्या होता है, कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हम ऐसा संग्रह जो कि हम किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चेंज नहीं हो किया जा सकता है। अब जैसे बताया जाएगा कि विश्व का सबसे लोकप्रिय कवि। अब जब विश्व का लोकप्रिय कवि आएगा तो अब सबका अलग अलग अवधारणा आ जाएगी
क्योंकि जैसे मान लीजिए अमेरिका के लिए कोई उसका अलग अलग लोकप्रिय वहाँ का लोकप्रियता अलग होगा, इंडिया का अलग है, बिहार के लिए अलग है, उसी तरह ब्रिटेन के लिए अलग है। तो ये चेंज होगा, तो ये कॉन्सेप्ट जो है सेट्स नहीं कहलाएंगे, डज नॉट ए सेट। ओके, तो हम ये जानते हैं कि कलेक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या होगा। एग्जांपल जैसे मान लेते हैं कि 10 तक सभी प्राकृत संख्याओं, 10 तक सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, 10 तक सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह ए, मान लेते हैं कोई सेट है ए, जिसमें कि आपको एग्जांपल प्रथम 10 तक के सभी प्राकृत संख्या, समझिएगा क्या कहते हैं, प्रथम 10 तक के सभी प्राकृत संख्या, ये सेट है कि नहीं है, तो ये सेट्स है। देखेंगे, मान लेते हैं लेट सेट ए इक्वल टू, इसको हम आगे टोटली चीज पढ़ेंगे, किस प्रकार से हमको पढ़ना है, किस प्रकार सेट हम दर्शाते हैं। तो ए मान लेते हैं, करली ब्रैकेट ओपन करते हैं और करली ब्रैकेट में प्रथम 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 और ये करली ब्रैकेट क्लोज। कोई भी इंसान जब इसको पढ़ना चाहेगा कि प्रथम 10 तक के सभी प्राकृतिक संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 के अलावा नहीं होगा। होगा क्या? अगर होगा तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। तो ये नहीं होगा, तो ये सेट्स हैं। ये क्या है? इट इज अ सेट, इट इज अ सेट। यह समुच्चय है। ये क्या है? ये समुच्चय है। क्या समुच्चय क्या हो गया? समुच्चय ए बराबर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, नेक्स्ट दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है किसी विशेष विद्यालयों में शिक्षकों की समूह। ये सेट है या नहीं है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि किसी विशेष विद्यालय में शिक्षकों के समूह की ये सेट के अंतर्गत आएंगे या नहीं आएंगे। ये आप लोग का घर से बना करके बनाना है और आप लोग को कमेंट जरूर करना है। ओके ओके, नेक्स्ट क्या देखेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट एंड इट्स एलिमेंट। एक बार फिर से बताते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट एंड इट्स एलिमेंट, यानी समुच्चय के निरूपण और इसके अवयव। ये क्या होते हैं? इस समुच्चय की निरूपण है क्या? इसके लिए हम जानेंगे हम समुच्चय को किस प्रकार से लिख सकते हैं। किसी भी चीज को लिखने के लिए एक नाम होती है ना, जैसे हमारी, आपकी, या समझ लीजिए इस ग्रुप का क्या नाम है। इस ग्रुप को लिखने के लिए, समझने के लिए कि आप लोग कहाँ ढूंढिएगा, तो लिखिएगा माँ काली साइंस ट्यूटोरियल बिहारीगंज। ओके, माँ काली साइंस ट्यूटोरियल बिहारीगंज। तो आपको ये ग्रुप में उसी प्रकार इसका जो समुच्चय का निरूपण है, इसको किस प्रकार से निरूपण करेंगे, इसके लिए तो कोई तो एड्रेस होगा। हमारी आपकी एड्रेस क्या? हमारी आपकी एड्रेस सबसे पहला क्या है? तो हमारी आपकी एड्रेस नाम है। नाम ही हमारी आपकी पहला एड्रेस है। ओके, तो क्या होगा? समुच्चय के निरूपण और इसके अवयव। तो समुच्चय के निरूपण में सबसे जानते हैं, समुच्चय को हम हमेशा कैपिटल लेटर, it is denoted by all capital letter, any capital letter लिखिए, any capital letters। ओके, हम समुच्चय को कोई भी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल A B C डॉट 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 एक्स वाई जेड। यस, हम समुच्चय को जो डिनोट करते हैं कोई भी कैपिटल लेटर से। ये हो गया। अब नंबर 2 देखिए, हम जो इसके एलिमेंट को डिनोट करते हैं, समुच्चय के एलिमेंट को हम कोई भी स्मॉल कैपिटल लेटर से डिनोट कर देते हैं। वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है कि आपको किस चीज़ से डिनोट करना है। समुच्चय के अंदर हम ए भी डालते हैं, या वेरिएबल हो गया कांस्टेंट में स्मॉल से, और कांस्टेंट से 1 to इन्फिनिटिव 1 2 3 4 -2 -5 -6, या कोई भी नाम
या ABCD स्मॉल में जब भी लेंगे अगर वेरिएबल आ रहा है तो। लेकिन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, हम इसको हमेशा मध्यम, देखिए मध्यम कोष्टक, मध्यम कोष्टक या जिसको हम इसको क्या कहते हैं, मंझली कोष्ट भी कहते हैं, मंझली कोष्टक, मंझली कोष्ठक, ठीक है ना, मध्यम कोष्ठक और मंझली कोष्ठक या इंग्लिश में करली ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, जो भी आप लोग बोलते हैं, इससे डिनोट करते हैं। इसको एक कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करने की एक नया इसकी तरीका देखिए। जैसे मान लेते हैं कोई भी समूच ले लिए कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समूच, प्रथम 10 प्राकृत, तो हम क्या किए थे, आपको ए माने थे ना, तो ए के बाद इक्वल का साइन देंगे, यहाँ से हम करली ब्रैकेट से ओपन करेंगे, राइट। ये करली ब्रैकेट ओपन किए और इसके बाद दिए 1, 2, 3, हाँ जी, कॉमा से सेपरेटेड किया जाता है। आप एक से दूसरे एलिमेंट के बीच कॉमा से हम क्या करते हैं, सेपरेटेड करते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये आपका समुच तैयार हो गया। यानी समुच क्या हो गया, समुच ए, समुच क्या हो गया आपको, ए, जिसका सदस्य क्या हो गया आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये क्या कहलाता है, ये आपको सदस्य कहलाता है, या इंग्लिश में बोलिए एलिमेंट या मेंबर, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। जैसे फॉर मान लेते हैं, आपको बताने के लिए, आप लोग को समझाने के लिए, देखिए ये सेट्स ऑफ एलिमेंट, ये आप इसको सेट एलिमेंट एलिमेंट भी कह सकते हैं, एलिमेंट, या आप इसको मेंबर, या हिंदी में जो बताते हैं इसको सदस्य, यानी कहा था समुच ए का सदस्य क्या क्या है। समुच ए का सदस्य आपको 1, समुच ए का सदस्य 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सभी आपको क्या कहता है, समुच ए का सदस्य कहलाता है। ओके, तो एक बार फिर से देख लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स एंड इट्स एलिमेंट, यानी कि इसकी समुच्च के निरूपण और इसके अवयव, ये एलिमेंट को अवयव, इसको अवयव भी कह सकते हैं हम, सदस्य या अवयव भी कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अवयव, राइट ना, इसी को अवयव कहते हैं। यानी सेट ए के अंतर्गत जितने सदस्य हैं, सदस्य को ही तो अवयव कहते हैं ना। तो पहले क्या, सबसे पहले समुच्च को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, हमेशा माइंड में याद कर लीजिए। वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए और साथ साथ पोज करके नोटेट करते रहिए, क्योंकि आप जब तक इस चीज को बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानिएगा, आप एग्जाम्पल एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ओके, और अगर मैं कोई सॉल्व करके आपको बता भी रहा है तो आपके माइंड में नहीं फॉलो करेगा। ओके, तो हमें कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ओके, क्या देखेंगे आज, मीनिंग ऑफ सिंबल। ओके, इस सिंबल का क्या मीनिंग है। ओके, इस सिंबल को मीनिंग समझने की, देखिए अभी मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, ओके, क्योंकि इसका नाम बता दूंगा तो आप लोग इस लाइन को नहीं पढ़िएगा। इस लाइन को पहले नोट कीजिए, उसके बाद बताऊंगा मीनिंग ऑफ सिंबल, इसको क्या, इस सिंबल को क्या कहते हैं, इसका क्या काम है, इसका यूज क्या होता है। ओके, यदि कोई एलिमेंट किसी समुच्च का सदस्य होती है तो इस बात को समझने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स समुच्च ए का सदस्य है, एक्स जो है कोई समुच्च है ए जिसका सदस्य है, उसको हम इस प्रकार लिखेंगे, एक्स समुच्च ए का सदस्य है। इसका लिखने का तात्पर्य हो गया एक्स समुच्च ए का सदस्य है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्स बिलोंग्स टू द सेट ए, या एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, या एक्स बिलोंग टू सेट ए। वैसे इसको हम एलिमेंट के नाम से जानते हैं, इस सिंबल को ही एलिमेंट के नाम से जानते हैं। ओके,
तो इसको हम किस प्रकार पढ़ेंगे, x बिलोंग्स टू सेट ए, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं। इसको समझने के लिए और थोड़ी सी एक मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ, आप लोग इसको प्लीज नोट कर लीजिए। वीडियो पॉज करके नोट नहीं किए तो वीडियो पहले नोट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ एक एग्जांपल की सहायता से इसका यूज कैसे करते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक समुच्चय यानी सेट लेता हूं जिसका मेंबर 1 2 3 4 5 ये मेंबर हुआ। इसको हम किस प्रकार दर्शाएंगे, तो इसको लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू सेट ए, इस प्रकार 2 बिलोंग्स टू सेट ए, सॉरी सेट ए, 3 बिलोंग्स टू सेट ए, 4 बिलोंग्स टू सेट ए, 5 बिलोंग्स टू सेट ए। देखिए ये ऐसा कर करके आप लोग 2-3 एग्जाम्पल खुद से क्रिएट कीजिए और क्रिएट करने के बाद इसको सॉल्व कीजिए, इसको बोलिए। जब तक बोलने नहीं सीखिएगा तो फिर आपको पढ़ने की हमारे पढ़ाने की और आपकी पढ़ने की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। ओके, तो बोलने के लिए सीखिए। ओके, ये क्या हो गया, 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। इसको 1-2 एग्जांपल ऐसे आप लेकर के खुद क्रिएट करके खुद बोलिए। तो ये भी आपको सिंबल समझ गए, नहीं समझे तो फिर से मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में जवाब दूंगा। ओके, नहीं तो मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट, यानी कि सेट को किस प्रकार से लिखा जाता है, समुच्चय को व्यक्त करने की विधि। समुच्चय को हम 2 विधियों से व्यक्त करते हैं। जी हाँ, जितने भी समुच्चय पढ़ेंगे उसमें आपको 2 ही विधि पता चलेगी, 2 ही विधि को लिखने की तरीका है, ठीक ना। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन जो मानने देते हैं ये 2 विधि, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, जिसको हिंदी में सारणी या तालिका रूप कहते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म या रूल फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, प्रतीकात्मक या गुण प्रकटीकरण या समुच्चय निर्माण रूप। देखिए मैं हिंदी टू इंग्लिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को कुछ वर्ड क्या होते हैं मैथ्स के अंदर कि कुछ स्टूडेंट को इंग्लिश ज़्यादा समझ में आ जाता है, हिंदी कम समझ आता है। वो स्टूडेंट हिंदी मीडियम की हो या इंग्लिश मीडियम की, सीबीएसई की हो या बीएसबीसी, उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन कुछ पॉइंट जो होती है वो हिंदी मीडियम वाले के लिए भी इंग्लिश ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, या कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी हिंदी वर्ड काफ़ी इफेक्टिव रहता है। तो ये इसीलिए मैं दोनों के लेके जहाँ तक संभव हो प्रयास करता हूँ, दोनों लेके। देखिए टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, सारणी या तालिका रूप। आप अगर पढ़ने वक्त टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आपके पास क्वेश्चन आएगी, एनसीईआरटी सवाल को सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, उसमें लिखा रहेगा हिंदी मीडियम में सारणी या तालिका रूप। तो आप लोग अगर मान लीजिए मैं टेबुलर लिख दूँ तो दिक्कत हो जाएगा, सारणी लिख दूँ तो दिक्कत, इसलिए मैं दोनों को लिख दिया। ओके, तो हम अभी क्या है टेबुलर फॉर्म को पहले देखेंगे, इसको पहले डिटेल्स जानेंगे। टेबुलर फॉर्म है क्या, इसको किस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक ना। उसके बाद हम सेट बिल्डर फॉर्म या सिंबॉलिक फॉर्म या रूल फॉर्म को देखेंगे। देखिए टेबुलर फॉर्म क्या है, टेबुलर फॉर्म को ही हम रोस्टर फॉर्म के नाम से जाने जाते हैं, यानी सारणी को ही तालिका के रूप में जानते हैं। ओके, तो कहते हैं टेबुलर फॉर्म में सेट के सभी एलिमेंट को मंझले कोष्ठ के अंदर सभी एलिमेंट को कोमा से सेपरेट किया जाता है। ओके, तो क्या एक बार फिर से देख लीजिए, टेबुलर फॉर्म में सेट के सभी एलिमेंट को मंझले कोष्ठ यानी कि इसके अंदर सभी एलिमेंट को कोमा से सेपरेट किया जाता है। ओके, कोई दिक्कत? देखिए कहीं भी दिक्कत होती है या कोई वीडियो में तो आप लोग प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को कमेंट की जवाब दूंगा। हो सकता है मैं कमेंट में ही आपको समझा दूंगा। ओके, तो इसीलिए सबसे पहले आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो थोड़ी लंबी होगी जरूर, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप लोग नहीं समझ पाइएगा तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि आप लोग ये सेट चैप्टर नहीं बना पाइएगा।
ओके, तो क्या है, टेबुलर फॉर्म में सेट के सभी एलिमेंट को मंझले कोष्ठ के अंदर सभी एलिमेंट को क्या करते हैं, कॉमा से सेपरेटेड किया जाता है। इसको हम एग्जाम्पल के से ज़्यादा समझेंगे, समझ में आएगा। एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। देखिए क्या था, एग्जाम्पल नंबर 1 में यदि ए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं को व्यक्त करता है तो इसे सारणी रूप में लिखिए। इसका दूसरा एग्जाम्पल हमें एक सारणी में दे दिया और एक आपको तालिका लिख दिया, क्योंकि दोनों एक ही है, टेबुलर और रोस्टर एक ही है, सारणी और तालिका एक ही है। तो आप लोग को समझने के लिए ज़्यादा मैं एक में सारणी का जिक्र कर दिया और एक में तालिका का आपको जिक्र कर दिया। ओके, एक में सारणी एक तालिका। तो देखिए पहले सबसे पहले हम यदि ए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं को व्यक्त करता है तो इसे सारणी रूप में लिखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था, सारणी में लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या कहते हैं, मंझले कोष्ठ का लेंगे निर्माण। तो मंझले पहले तो हम आपको बताए थे कि कोई भी सेट स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले उसको मानते हैं, या मान लेते हैं यहाँ दिया हुआ है ए, क्या, लेट ए इक्वल टू, ओके, ये मंझले कोष्ठ स्टार्ट, करली ब्रैकेट ओपन कर दिए। अब इसके प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं को बढ़ते, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 एंड 5, बस ये हो गया आंसर। ओके, यही तो देना है कि ए प्राकृतिक संख्या को व्यक्त करता है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का, ये हो गया, बस इतना ही देना है, ये आंसर हो गया। अब देखिए आपको नंबर 2 में फटाक से एक बार क्वेश्चन पढ़िए, तो क्या लिखा है, यदि बी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समुच्चय को व्यक्त करता है तो इसे तालिका रूप में व्यक्त करिए। बस इसके लिए भी क्या करना है, इसके भी एक लेट मान लेते हैं और क्या, बी को हम इक्वल टू कर देंगे, करली ब्रैकेट ओपन कर ले, कहता है कि स्वर। अब स्वर यानी क्या हो गया, स्वर यानी वॉवेल, VOWELS, वॉवेल्स। आप लोग जानते हैं वॉवेल्स क्या है, वॉवेल्स क्या होता है, ए, ई, आई, ओ एंड यू। मैंने आपको बताया कि एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, इसीलिए मैं स्मॉल लेटर यहाँ कैपिटल लेटर, यही हो गया। तो यही तो आंसर था, यही तो आंसर है इस सवाल की। इसमें भी अगर आपको ट्यूबुलर फॉर्म में कहीं भी थोड़ी सी भी समझ में नहीं आया, त्रुटि हो, तो तुरंत कीजिए, मैं उसको इमीडिएटली उसको आपको व्यक्त करके बताऊंगा और ज़्यादा डिटेल्स में बताऊंगा। ओके, क्योंकि वीडियो लंबी होगी, आप बने रहिए, तब तक लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। माँ काली साइंस एंड आर्ट ट्यूटोरियल्स आपको 1 to 12 तक के सभी स्टूडेंट के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, एकमात्र चैनल माँ काली साइंस एंड आर्ट ट्यूटोरियल्स है। इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ये प्रत्येक क्लास के लिए आपको प्रत्येक सब्जेक्ट बताया जाएगा। आपको इसका बहुत जल्द लाइव क्लास भी स्टार्ट होने वाले हैं। आप लोगों को अगर लाइव क्लास लेना है तो इस चीज़ के लिए आप कांटेक्ट कीजिए। आपको कांटेक्ट नंबर वीडियो के एंड में बता दिया जाएगा, और नहीं अगर मान लीजिए कांटेक्ट करने में असमर्थ है तो वहीं पर कीजिए ना, आप कमेंट कर दीजिए, आपको कमेंट की रिप्लाई कर दिया जाएगा, कब से स्टार्ट किया जाएगा। सबसे पहले आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फटक से इसको नोट कीजिए, उसके बाद वीडियो के आगे और देखेंगे अभी और बाकी। अब नंबर 2, सिंबॉलिक या सेट बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म, यानी प्रतीकात्मक या समुच्चय निर्माण रूप या गुण प्रकटीकरण, इसके बारे में जानेंगे हम। ट्यूबुलर फॉर्म जान गए, अब नंबर 2 सिंबॉलिक या सेट बिल्डर फॉर्म जानेंगे। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। सेट बिल्डर फॉर्म को प्रदर्शित करने के लिए मंझले कोष्ठकों के अंदर एक चर x को लिखकर तिरछी रेखा, यानी इस तरह का रेखा, या सच दैट, इसको सच दैट बोलते हैं, सच दैट लिखकर, यानी पुनः चर x के उस गुण को लिखा जाता है जो समुच्चय के प्रत्येक अवयव द्वारा संतुष्ट होता है। ओके, पुनः एक बार समझिए, ये सिंबॉलिक फॉर्म
सेट बिल्डर फॉर्म को प्रदर्शित करने के लिए मंझले कोष्ठक के अंदर एक चर x को लिखकर तिरछी रेखा या सच दैट देकर पुनः चर के उस गुण को लिखा जाता है जो समुच्च के प्रत्येक अवयव द्वारा संतुष्ट होता है। ओके, तो इसको जानने के लिए एक हम एग्जाम्पल दिए हैं। यदि ए 5 से छोटी संख्याओं का समुच्चय है तो समुच्चय निर्माण रूप लिखिए। ओके, एक बार फटाक से नोट कर लीजिए। इस प्रकार से मैं आपको लिख के देता हूं कि आप लोग अगर कॉपी को भी एक बार देख लीजिएगा तो आप लोग को कभी भूलिएगा नहीं। कभी अगर भूल भी गए तो कॉपी पलटा है तो तुरंत याद आ जाएगा कि राजू सर ने ये इस प्रकार बताया था, और पूरा का पूरा मेरा सारा वाक्य आपको माइंड में रिकवर हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा मैं इसको देख लेता हूं। यदि ए 5 से छोटी संख्याओं का समुच्चय है तो समुच्चय निर्माण रूप लिखे। ओके, लेट क्या मानेंगे? लेट आपको ए मांग रहा है तो ए देंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन। जिस तरह से हम स्टार्ट करते हैं रोस्टर फॉर्म को, टेबुलर फॉर्म को, उसी प्रकार से इसको भी स्टार्ट करेंगे। ए मान लिए, कर्ली ब्रैकेट ओपन किए। अब क्या करता है? ए 5 छोटी संख्याओं का समुच्चय है। यहाँ हम x मानेंगे, x तिरछी रेखा देंगे, फिर लिखेंगे x 5 प्रथम 5 छोटी संख्या है, बस। या इसको हम दूसरे फॉर्म में देख लेते हैं। ए एक्स सच दैट एक्स प्रथम 5 छोटी संख्या है। जी हाँ, ये हो गया आपका स्टेट बिल्डर फॉर्म। प्रकटीकरण गुण प्रकटीकरण जो बोलिए, ये इस नंबर 2 का कंप्लीट हो गया। ओके, हम सेट बिल्डर फॉर्म समझ पढ़ लिए। आगे हम एक बार पुनः वीडियो को आप लोग फिर से देखिए शुरू से लेके अंत तक। आज हम वीडियो पार्ट 2 में इतना ही देखिए, और आगे अभी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट में और बाकी है। ये सेट्स की प्रकार, कितने प्रकार की सेट्स होती है, यानी कि रिक्त सेट, रिक्त समुच्चय जिसको नल समुच्चय कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। एक वीडियो और होगा, बाकी वो वीडियो भी देख लेने के बाद आप लोग को सेट मुझे बताना नहीं पड़ेगा, खुद आप लोग सेट्स बना लीजिएगा। इतनी तो कंफर्म है। अगर आप लोग इस वीडियो में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये आपको यहाँ पर क्लास 1 to 12 के सभी सब्जेक्टों को बताया जाएगा। इसीलिए इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने फैमिली, रिश्तेदार, फ्रेंड्स सभी को लिंक शेयर कीजिए। उसको बताइए कि इसके अंतर्गत सभी सब्जेक्ट आपको BSB एवं CBSE पैटर्न दोनों का आपको वीडियो मिलेगा। और आप लोग प्लेलिस्ट में यहाँ जब भी जाइए तो प्लेलिस्ट में जरूर ओपन कीजिए। प्लेलिस्ट में जिस क्लास का हो उसको शेयर कर दीजिए ताकि आप लोग का भाई बहन भी पढ़ सके। ओके, वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।